बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और जिसके द्वारा पतियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ऐसा एक जजमेंट लेके मैं आई हूँ। तो बताने से राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। समय, स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से समय समय पर कानून में बदलाव आते ही रहते हैं। जब से पुनीत खुराना और अतुल सुभाष जैसे बड़े केस हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कानून में अब जो कानून का शिकंजा पतियों के ऊपर कसा हुआ था, अब उसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ रही है और ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं जिससे पतियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली। पतियों की जहां सुनवाई बिल्कुल नहीं होती थी, कोई बिल्कुल वीमेन सेंट्रिक लॉज हैं जिसमें कि पतियों को कोई स्थान ही नहीं दिया जा रहा था, उनकी किसी बात को नहीं सुना जा रहा था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए हैं और अभी जनवरी में हाल ही में एकदम अभी लेटेस्ट एक ऐसा केस है जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और जिसके द्वारा पतियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ऐसा एक जजमेंट लेके मैं आई हूँ। तो बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही नई नई जानकारियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस जजमेंट में हुआ ये कि एक वाइफ ने, एक पत्नी ने जो कर्नाटका हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन डाली कि उसके पति ने जो केस किया उसके ऊपर, तो उस केस को अपने प्लेस पे ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन डाली। होता ऐसा आ रहा था कि अभी तक जब भी पति केस करते थे अपने प्लेस पे, तो पत्नियां उसको अपने प्लेस पे ट्रांसफर करवा लिया करती थी हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन के द्वारा और 99% जो पिटीशंस थी वो ट्रांसफर हो जाती थी महिलाओं के भाग दौड़ और उनको आने जाने की असुविधाओं से बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को पत्नी की खारिज कर दिया। इस केस में कुछ टिप्पणियां दी और ये एक बहुत ही खुशखबरी है उन पतियों के लिए जो कि इस तरीके से सफर कर रहे हैं, जबकि एक आदमी के ऊपर, एक जो पति होता है वो नौकरी करता है, उसके ऊपर अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं जिनको छोड़ के वो इस तरीके से चक्कर काटता रहता है। और आपने अतुल सुभाष के केस में देखा कि किस तरीके से पति ने 40 बार बेंगलोर से और जौनपुर का चक्कर लगाया और उसी सब से पीड़ित होकर उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। ये एक बहुत बड़ा हैरासमेंट है जो कि पतियों के साथ हो रहा है। तो इस केस में हुआ यूं कि एक पत्नी ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन डाली ट्रांसफर की कि उसके पति ने जो केस किया है उसके ऊपर, तो उसको जो है मेरे प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट में ये देखा गया कि क्या क्या इसके ग्राउंड्स हैं। उसमें ये पाया गया कि पति जो है वो नौकरी करता है, जॉब करता है, उसके साथ उसके पास 2 बच्चे भी हैं जो कि नाबालिग हैं। एक 9 साल का है, एक 7 साल का है, जो स्कूल जाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके पालन पोषण का पूरा जिम्मा पति के ऊपर है। ऐसी स्थिति में अगर इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो पति को पत्नी के प्लेस पे जाना पड़ेगा 130 किलोमीटर सफर करके। और ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का कार्य जो है, जो उसके ऊपर लायबिलिटी है इतनी बड़ी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। यहाँ पर कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की। उसमें से पहली टिप्पणी है कि लैंगिक समानता का व्यवहार, यानी निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और दूसरी टिप्पणी थी कि इस केस को पत्नी के प्लेस पर ट्रांसफर किए जाने पर पति के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनका वो निर्वहन सही से नहीं कर पाएगा। और तीसरी टिप्पणी थी हाईकोर्ट की कि बच्चों का कल्याण, यानी कि सबसे ऊपर देखा जाएगा बच्चों का कल्याण, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, उसके रोज आने जाने से, और बहुत ज़्यादा उस पे मतलब उनके पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी देख रेख में डिस्टरबेंस होगा। इसलिए ये केस पति के प्लेस से ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए।
और चौथी टिप्पणी कोर्ट ने ये की कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे व्यावसायिक हो या फिर घरेलू हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर ऐसे मामले में इस व्यक्ति की पिटीशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फिर जो 2 नाबालिग बच्चों की देखरेख वो कर रहा है उसमें बहुत बड़ा व्यवधान आ सकता है और इसको ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, चाहे महिला को आने जाने की कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े। तो इस तरीके से कोर्ट ने महिला की पिटीशन को, ट्रांसफर पिटीशन को खारिज कर दिया और ये फैसला सुनाया कि केस पति के प्लेस पर ही चलेगा। ये एक तरह से लैंडमार्क जजमेंट है। आपको बता दें, बहुत सारे पतियों के साथ सेम यही मैटर है, यही उनका केस है। तो ऐसे जो पति हैं जिनका इस तरह से केस चल रहा है और दूसरे जगहों पर वो इतनी दूर दूर यात्रा करके जा रहे हैं और केस लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने जितने भी इस जजमेंट को लगाने के बाद अपने केसेस को अपने प्लेस पे ट्रांसफर भी करा सकेंगे अगर इसके ग्राउंड्स आपके ग्राउंड से मैच करते हैं। कभी कभी पत्नियां हजारों किलोमीटर दूर रेंट एग्रीमेंट बना के वहां पर केस डाल दिया करती हैं और इस तरीके से खुद रहती हैं दिल्ली में और केस कर देती हैं बेंगलोर में, और पति बेचारा यूपी से जाके उनमें पैरवी करता है। तो ये एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट है जो पतियों के साथ हो रहा है और बहुत लॉ का मिसयूज है। तो इस जो जजमेंट है, इस जजमेंट से ऐसे पतियों को बहुत राहत मिलेगी जो इस तरीके की परेशानियों का फेस कर रहे हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक दे दिया है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने के पहले उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी और बहुत एक अच्छा जजमेंट पढ़ने को भी मिल रहा है और इसका उपयोग भी आप करेंगे। इसी तरीके की नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे फिर एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।